So hey there guys, welcome back to my business updates and how we are running our business. Actually, this is a vlog format. I don't know if it is the right thing to do in this format, giving business updates in this format, but it is what it is. If I find that we need to shoot it in some another format, I will definitely do that. But it's been, I think, 15 days I haven't uploaded any videos. But today I'm recording this video because this December month was super busy, and as you guys know that we don't have any people who are working with us, we don't have any employees, and we are still understanding and figuring out how we can manage this HR thing better. But all those things apart, December was most busiest month in this year, and we produced most amount of goods in December month. और अगर हम ओवरऑल सेल्स वाइज भी देखें तो दिसंबर महीना सबसे ज़्यादा बिजी रहा. और अब आप खुद ही देखिए, जब 8 लोगों का काम 4 लोग करते हैं तो उन्हें डबल शिफ्ट भी लगानी पड़ती है. लगभग 16 घंटे अपने काम किए पूरी फैमिली ने इस टाइम, और काफ़ी ज़्यादा काम था. बहुत मतलब क्या बताएं, सुबह 7 बजे से 8 बजे से शाम को 12 बजे तक 1 बजे तक भी काम हुआ, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम रहा. लेकिन इस सारे काम से एक सीख ये मिलती है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक चीज़ करते हैं, वही चीज़ आप अच्छे से रिपीट करते रहते हैं, तो आपके काम में भी इम्प्रूवमेंट होती है. और उसके साथ साथ जो मतलब एक अनसीन लेवरेज होती है चीज़ों को रिपीट करने में और एक चीज़ ठीक से करने में. अब ऐसे में कैसे समझाता हूँ आपको. मतलब मान लीजिए आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, यू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, दैट्स इट. आपको कोई फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत तगड़ी फाड़ू चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि बोरिंग बिजनेसेस में यूजुअली होता है. लेकिन जो आप कर रहे हैं वही आपको ढंग से करना है. मतलब हाँ, बेसिकली यही. और यही बात मैंने एक बार एलेक्स हॉर्मोज़ी की वीडियो में भी देखी थी कि यू जस्ट डू व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड यू डू इट वेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो यही चीज़ अभी हमें अपने बिज़नेस में भी इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रही है कि जो हम काम करते हैं वो हम लगातार करते जा रहे हैं, और उससे आई थिंक काम बढ़ता जाता है भाई. काम ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता जाता है. लेकिन बस अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक फाइनल पीस ऑफ पज़ल जो अभी के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत है वो है HR. और हाँ, देखते हुए तो ऐसा लगता है कि यार बहुत हार्श इन्वायरमेंट है यहाँ पर, हमारे खुद के लिए भी काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो सर्दियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया जा सकता है. और उसके साथ साथ जो हमारे बिज़नेस में और हर्डल्स है नए एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने में, वो ये है कि मोस्टली इंडिया में बेकरी के सिस्टम्स में क्या होता है कि आप किसी को हायर करते हैं, वो एम्प्लॉई आता है, वो आप ही के साथ रहते हैं, आपके मतलब जिस रूम के लिए आपका घर है या फिर जो भी आपकी प्लेस है वहाँ पर रहते हैं साथ में, और खाना आप प्रोवाइड करवाते हैं. तो हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हो गया है कि हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही रहना है, हमारे साथ ही खाना है. तो आई थिंक वो कहीं पर बहुत ऑकवर्ड हो जाता है. तो अब इसके लिए कुछ इस प्रकार की प्लानिंग मैं सोच रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ को जैसे रहने के लिए एक अलाउंस दिया जाए, कुछ एक अमाउंट दिया जाए, और वो अपना खाना पीना और अपना रहना खुद मैनेज करें. तो एक एम्प्लॉय भी थोड़ा खुली हवा में सांस ले सकता है कि यार आई एम नॉट बीइंग वॉश्ड एट ऑल द टाइम्स. तो अब शायद अगले आने वाले कुछ समय में हम यही सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि सिस्टम कैसे चलता है. और भगवान की दया से काम अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है. बस कुछ ही चीज़ें फिगर आउट करने की ज़रूरत है. लाइफ इज़ ऑल अबाउट फिगरिंग आउट. जब ये चीज़ें फिगर आउट कर लेंगे उसके बाद हमारे पास कुछ और नई चीज़ें होंगी जो हमें फिगर आउट करनी पड़ेगी.
लेकिन फ़िलहाल के लिए बस यही चैलेंज है। और इसके साथ साथ ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो लाइफ तो अभी पूरी बिज़नेस में ही डूबी हुई थी। और अभी लास्ट ईयर हमने एक POS सिस्टम लगाया था अपनी दुकान में, जहाँ पर हम डेली की सेल्स रिकॉर्ड कर रहे थे। ये POS सिस्टम वैसा नहीं था जो कि हम हर एक बिल को पंच कर रहे हैं, लेकिन इस POS सिस्टम का मेन मकसद ये था कि हम आखिर जान तो पाएँ कि एक साल में हमारे बिज़नेस में कितनी एक्टिविटी हो रही है, हम कितनी परचेज़ कर रहे हैं, कितनी सेल कर रहे हैं। और वो सारा डाटा पिछली साल का हमारे पास फाइनली रेडी है और काफ़ी इम्प्रेसिव है। जहाँ तक हम सोचते थे, जहाँ तक हमारा अनुमान जाता है, वो अनुमान लगभग मैं बताऊं तो 50% के मार्जिन से हिला हुआ था। मतलब मान लीजिए हम 200 रुपये की सेल कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम 100 ही रुपये की सेल कर रहे हैं, या फिर हम 100 रुपये की परचेज़ करते हैं तो हम सोचते हैं कि 200 रुपये की परचेज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारा डाटा जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होता है, वो डाटा हमें एक POS सिस्टम से मिला और उसी के बेस पर अब हम अपने अगले डिसीजन बना सकते हैं कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज़ में कम प्रॉफिट हो रहा है। बेसिकली एक बिज़नेस की सबसे बेसिक चीज़ ये है, लेकिन जब एक कहते हैं ना कि एक रुकी हुई रेलगाड़ी या एक रुकी हुई कार पर बंद कार का इंजन ठीक करना इजी होता है, एज़ कम्पेयर टू एक वो गाड़ी जिसका इंजन चल रहा है, जो लगातार चलती जा रही है, तेज़ स्पीड में चल रही है, उसके इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन करना या फिर उसे ठीक करना एक डिफरेंट बात होती है। तो बस वही हमारे साथ भी यहाँ पर सीन है कि हमारा ऑलरेडी काम गाड़ी चली हुई है, तो इसमें चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो थोड़ा मुश्किल है। अगर हमें नए सिरे से बिज़नेस को शुरू करना हो तो वो चीज़ें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होगी, हम स्टार्ट ही उस तरीके से करेंगे। तो बस आई थिंक यही है आज के बारे में। और आगे आने वाले कुछ एक दिनों में अब काम घट भी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टूरिस्ट सीज़न ओवर है मनाली में। तो अब आगे आने वाले दिनों में इन्हीं सब चीज़ों पे काम होगा। और जो हमारा रिटेल वाला पोर्शन है, हम उसके बारे में भी देखेंगे कि आखिर उसमें हम कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को बेटर मैनेज कर सकते हैं। अगर बात करें हम पर्सनल ग्रोथ की, तो हाँ, जो चीज़ें ऑलरेडी सीखी हुई है, जैसे बेकरी में कई सारी चीज़ें सीखी हुई है, वही चीज़ें ऑन रिपीट मोड पे चली हुई है। मेरा कुछ समय के लिए पीछे जब समय था तो मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ नो कोड ऑटोमेशन की तरफ ध्यान दूँ या फिर कई और चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। मार्केटिंग है या कोई भी और चीज़, बेसिकली हमें सीखना ज़रूरी है। हमारे लिए कोई भी नई चीज़ हो, एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, ताकि हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता रहे कि आखिर और क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन लास्ट के 15 दिन ऑलमोस्ट बहुत बिजी थे, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम लगता है, आई थिंक आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर डिजिटल मार्केटिंग एंड नो कोड ऑटोमेशन टूल्स। सो ओके गाइज, दैट्स इट। जिम ज्वाइन किया था भाई, जिम भी ऑलमोस्ट बंद हो गया, और जिम बंद नहीं हुआ लेकिन मेरा वहाँ पर जाना बंद हो गया। और इसका HDR कुछ काफ़ी अच्छा काम करता है, मुझे ऐसा लग रहा है इसे देख के। करता है ना? हाँ, करता है। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड just keep doing what you're supposed to do on repeat mode. Just keep repeating it well, and I think growth will follow. Okay guys, see you in the next one, and bye bye.